बच्चा सही हो सकता है और 50% मिली हूँ सब में, तो डबल लाइन आ गया है। हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज मेरी दिन की शुरुआत हो गई है और मैं उठ गई हूँ। उठ के सबसे पहले मैं नहाकर तैयार होने के लिए आ जाती हूँ, क्योंकि आज मुझे जाना है डॉक्टर के पास मिलने। और क्यों जाना है इस व्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो आप लोग प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, पूरी व्लॉग देखिएगा। और मैं जा रही हूँ डॉक्टर से मिलने, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तैयार हो जाती हूँ। इस व्लॉग में मैं आप लोगों को सेकेंड प्रेगनेंसी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे साथ क्या हुआ, मेरा सेकेंड प्रेगनेंसी कैसे ख़राब हुआ, मिसकैरेज कैसे हुई, मैं आप लोगों के साथ सभी के साथ शेयर करूंगी। आप लोग मेरी फैमिली जैसे मैं सभी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो मैं सोची ये भी शेयर कर दूँ। और आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि व्लॉग्स क्यों नहीं डाल रहे हो, लाइव भी नहीं आ रहे हो, तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। तो मैं नहा कर सबसे पहले आ जाती हूँ पूजा करने के लिए। तो मैं जल्दी जल्दी से पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम पे जाना भी है। इनको चाय देने के बाद अपनी रिपोर्ट्स वगैरह सब देख लेती हूँ कि सब कुछ सही है कि नहीं है, क्योंकि मुझे डॉक्टर से मिलना है। तो वो सबसे पहले रिपोर्ट वगैरह देखेंगी और स्लिप वगैरह। तो मैं सब कुछ मतलब रख लेती हूँ अपने पर्स में, और जाने के लिए मैं तैयार हो जाती हूँ। और एक बोतल मतलब पानी का भी रख लेती हूँ, क्योंकि चीनू मेरे साथ जा रहा है तो उसे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैं यहाँ से घर से निकल जाती हूँ सबसे पहले। तो गाइस, बैठ जा। तो जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ से दूर है, और हमें बैटरी रिक्शे से जाना पड़ता है। तो हम पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे क्लिनिक में पहुँचने के बाद कुछ पेशेंट रहते हैं, जो कि उनके बाद मेरा नंबर रहता है, मैं उनसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे चीनू भी गया था मेरे साथ। हाँ, हो गया। हाँ, हेलो एवरीवन, हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। तो मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ कि मैं बोली थी पिछले वाली ब्लॉग में कि मैं आप सबको बताऊँगी कि मैं वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर पा रही थी और क्या रीज़न था, मैं ब्लॉग्स वगैरह नहीं डाल रही थी, और मेरे बीच में तबीयत ख़राब क्यों हुई थी। मैं सभी के साथ शेयर करना चाहती थी बट नहीं कर पाई, बट अभी मैं कर रही हूँ शेयर। आज मैं गई थी डॉक्टर से मिलने, और मैं किस रीज़न से गई थी मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। और गाइस, मैं इसलिए वीडियो नहीं डाल रही थी, व्लॉग्स नहीं डाल रही थी, और मेरी इसलिए तबीयत ख़राब थी कि मैं प्रेग्नेंट थी। मेरा दूसरा बच्चा एक पहले है चीनू, और मेरा दूसरा कंसीव हुआ था, और जो कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। और कंसीव हुआ तो काफ़ी खुशी हुई थी, घर वालों को भी खुशी हुई थी, और मुझे भी बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि चीनू मेरा 4 साल का होने वाला है। 2 महीने बाद वो 4 साल का हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और मैं कंसीव हो गया तो मैं सोची रख लूँगी। तो मैं चाहती थी कि मेरा दूसरा हो, लेकिन भगवान को वो मंजूर नहीं था। मेरी सेकेंड मंथ प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गई थी, और बच्चे की हार्ट बीट मतलब नहीं आई। 2 बार आई थी, और तीसरी बार मैं डॉक्टर के पास गई चेकअप के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए। डॉक्टर बोली थी कि 1 हफ्ते बाद आना और सोनोग्राफी करवाएंगे तुम्हारी, और टीबीएस, तो उससे पता लग जाता है क्या है। तो मैं गई थी चेकअप करवाने के लिए, लेकिन उसमें हार्ट बीट बच्चे की बंद हो गई, और मतलब मेरा प्रेगनेंसी जो था ख़राब हो गया, मिसकैरेज हो गई। इसलिए मैं बीच में वीडियो वगैरह नहीं डाल रही थी, व्लॉग्स नहीं बना रही थी, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। और मुझे प्रॉपर तरीके से बेड रेस्ट डॉक्टर बताए थे कि तुम बेड रेस्ट ही रहो और बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना। तो मैं प्रॉपर बेड रेस्ट थी, और मुझे लगा कि शायद ठीक हो जाए। मुझे स्टार्टिंग से ही जैसे कंसीव हुआ मुझे पता लगा, और
तब मैं बहुत खुश हुई, घर वालों को बताई, हस्बैंड जी को बताई कि ऐसी ऐसी बात है। तो सारे लोग बहुत खुश हो गए और फिर मैं डॉक्टर से कंसल्ट की, डॉक्टर दवाई दी। फिर जैसे मैं डॉक्टर से मिली 1 दिन बाद मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और क्लॉटिंग के साथ ब्लीडिंग आ रही थी। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा कि पता नहीं क्या है क्या नहीं। और मैं बहुत रोने लगी थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि चीनू के टाइम में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वोमिटिंग वगैरह जो सिम्टम्स होते हैं बस वही हुई थी, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं हुआ था भगवान की दुआ से। और चीनू भी मेरा ठीक से हो गया, वो भगवान करे उसे स्वस्थ रखे। लेकिन ये दूसरा था। तो मुझे ब्लीडिंग के बारे में मैं सुनती थी कि ब्लीडिंग जिसको आते हैं मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं स्टार्टिंग में जब भी मतलब जैसे आज से मुझे ब्लीडिंग हुई और मैं डॉक्टर से मिल ली, कंसल्ट कर ली, तो उस टाइम सोनोग्राफी करवाए थे, वो अल्ट्रासाउंड करवाए थे। तो बेबी मेरा ठीक था, जहाँ बच्चा होना चाहिए बिल्कुल वहाँ था, सेफ था। और फिर मैं लेकिन ब्लीडिंग मेरी ज़्यादा आ रही थी। फिर बोले कि मिसकैरेज के चांसेस तुम्हारी ज़्यादा है और बहुत ही हाई रिस्क है, बहुत प्रेगनेंसी तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, जितना हो सके रेस्ट करो। तो मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, सारा काम माँ कर रही थी। और मतलब कुछ भी नहीं, बस बेड से उठती थी, खाना पीना, बस इतना ही। और नहाना धोना, पूजा पाठ भी मैं नहीं कर पा रही थी, तो मैं प्रॉपर रेस्ट में थी। फिर उसके बाद मेरी सेकंड अल्ट्रासाउंड आई, तो उसमें बेबी की हार्ट बीट आ गई थी, लेकिन बहुत हार्ट बीट मतलब बहुत कम आया था, 75 आया था। और ग्रोथ भी बिल्कुल भी नहीं हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था। जैसे मेरी 7 वीक की प्रेगनेंसी थी और अल्ट्रासाउंड में आया था 5 वीक। तो ग्रोथ ज़्यादा नहीं हुई थी बेबी की, जिस ब्लीडिंग की वजह से। और जहाँ बच्चा रहता है वहाँ पे सिकुड़न आ गई थी, डॉक्टर ऐसे मुझे बताए थे। तो मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी और बहुत ही रोई घर पे आके। फिर उसके बाद डॉक्टर 1 वीक का टाइम दिए कि 1 वीक में दवा चल रही थी मेरी, जिससे बेबी रुके और मेरा ब्लीडिंग वगैरह सब कुछ रुक के बेबी ग्रोथ हो। तो दवा मेरी कंटिन्यू चल रही थी। फिर उसके बाद मैं सेकेंड टाइम गई अल्ट्रासाउंड के लिए। उसमें बेबी की हार्ट बीट आई तो थी 75 से ज़्यादा आई थी, 85 आई, तब 85 आई। और बेबी की ग्रोथ ठीक था उस टाइम, ठीक था, सही था। फिर भी डॉक्टर बोले कि तुम्हें बहुत ही सावधानी, अभी कुछ नहीं कह सकते हम। 50% चांसेस है कि बच्चा सही हो सकता है और 50% चांसेस है कि बच्चा ख़राब हो सकता है, बट कोशिश कर सकते हैं हम। इंजेक्शन, दवाइयाँ बहुत ही ज़्यादा चला मेरा, और मैं कंटिन्यू बेड रेस्ट थी। और मैं जो कर सकती थी मैं की, सब कुछ की, लेकिन मेरे नसीब में वो बच्चा नहीं था और ना ही मैं उसके नसीब में थी ऐसा। और मैं बहुत खुश थी, दूसरे बेबी को पहला हो या बच्चा दूसरा हो, सारे लोग खुश होते हैं, तो मैं भी बहुत खुश थी। और फिर भी बहुत टेंशन थी मुझे कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। 3 अल्ट्रासाउंड मेरे 2 महीने के अंदर अंदर हो गई, 3 या 4 कुछ ऐसे ही। फिर मैं 5वां अल्ट्रासाउंड करवाने गई, लास्ट अल्ट्रासाउंड मेरी उसी टाइम हुई, सोनोग्राफी। सारे मेरे टीवीएस ही हुए, इंटरनली जो होता है। तो मैं गई डॉक्टर से कंसल्ट करने, 25 फ़ैब को गई मैं डॉक्टर से मिलने। तो उस टाइम अल्ट्रासाउंड मेरी हुई टीवीएस। और अल्ट्रासाउंड जो करते थे कि ये डॉक्टर, वो कुछ भी नहीं बताए कि बच्चा ठीक है नहीं है, हार्ट बीट भी सुनाई मुझे नहीं दे रही थी। और मैं हमेशा जब भी अल्ट्रासाउंड करवाने गई, जब भी डॉक्टर से मिलने गई, मैं भगवान को मतलब ठाकुर जी को बोलती थी कि हे भगवान सब कुछ ठीक कर देना, सब कुछ ठीक कर देना। लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। और बोलते हैं जो होता है भगवान अच्छे के लिए ही करते हैं। बस यही सोच सोच कर मैं मतलब अभी ठीक हूँ, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है इस चीज़ का कि नहीं होना चाहिए था ऐसा मेरे साथ। और क्या हुआ मेरे साथ, तो मैं लास्ट अल्ट्रासाउंड करवाई टीवीएस, तो उस समय बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई और मिस्ड एबॉर्शन मतलब अल्ट्रासाउंड में आई मेरी कि बेबी ख़राब हो गया आपका
और 9 वीक का नहीं, 9 नहीं, 8 वीक का बेबी और दिखा रहा था 6 वीक दिखा रहा था कि ग्रोथ ही नहीं हुआ, बच्चे का ग्रोथ नहीं हुआ है। और दवाइयाँ जितने भी मेडिसिन वगैरह इंजेक्शन पे मेरी ब्लीडिंग रुक गई थी। तो मैं खुश हुई कि चलो सब कुछ सही होगा, लेकिन लास्ट टाइम में अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में मतलब नहीं आई, हार्ट बीट बच्चे की रुक गई। और उस टाइम डॉक्टर से मैं मिली, अल्ट्रासाउंड अपनी दिखाई, रिपोर्ट दिखाई, तो डॉक्टर बोले कि बच्चा मतलब, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट, तो मैं अपने हस्बैंड को बोली कि आप बताइए क्या है क्या नहीं। तो ये भी बोले कि कुछ नहीं बताए, साइलेंट थे, दुखी थे, कुछ भी नहीं बताए। मैं बोली हुआ क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और वहाँ पे लिखा था मिस्ड अबॉर्शन, लेकिन मैं समझ नहीं पाई उतना। फिर ये मैं डॉक्टर से मिलने गई, तो डॉक्टर तब ये मुझे वहाँ पे बताए थे कि मैं डॉक्टर से मिली भी नहीं थी, तब बताइए कि तुम्हारा मतलब हमारे किस्मत में ये नहीं था और तुम्हें एबॉर्शन करवानी पड़ेगी, मिसकैरेज हो गई। मैं सच में बहुत रोई उस दिन, बहुत ही ज़्यादा, मैं बहुत ही ज़्यादा बता नहीं सकती मैं कितना रोई थी, बहुत रोई। घर पे आने के बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिल रही थी, हस्बैंड मेरी बातें कर रहे थे और मैं रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों, कि मैंने किसका क्या बिगाड़ा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो डॉक्टर बोले कि आप आज एबॉर्शन करवा सकते तो करवा लो, नहीं तो कल आप इनको लेकर आओ और एबॉर्शन करवानी पड़ेगी। और ये भी पता नहीं था कि बेबी की हार्ट बीट कब बंद हुई थी, कब ख़त्म हुआ था, ये भी पता नहीं चला हमें। तो और पेट में मेरे दर्द हो रहा था, 2-3 दिन पहले से मेरे पेट में दर्द था, बट उतना पता नहीं था कि इसकी वजह से हो रही है। और नीचे के साइड में दर्द हो रही थी पेट के। तो मैं डॉक्टर से बताई थी, तो डॉक्टर बोल रही है कि ये मिसकैरेज के चांसेस, जब बच्चा ख़राब होता है ना तो ऐसे पेट में दर्द होता है। मैं कुछ भी नहीं बोली। फिर एबॉर्शन के लिए डॉक्टर बता दी, तो फिर मैं घर पे आई और मुझे माँ बहुत समझाई, बहुत समझाई। मैं पूरी रास्ते रोते आई कि मुझे ऐसा मतलब मेरे साथ क्यों हुआ, क्यों हुआ। बहुत रोई मैं, बता नहीं सकती। और मतलब बहुत रोई। तो उसके कल होके मैं एबॉर्शन के लिए गई, डॉक्टर से मिली, तो मेरी एबॉर्शन हुई। और मतलब पेन क्या हुआ कुछ मुझे पता सच में नहीं चला, मेरे साथ हुआ क्या, क्योंकि डॉक्टर ऐसे इंजेक्शन मुझे दिए थे। और मुझे वीकनेस भी काफ़ी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस था, ब्लीडिंग की वजह से या क्यों, उल्टी मुझे नहीं हो रही थी गाइस। और सिम्टम्स भी होने बहुत ज़रूरी हैं, उल्टी होती है या फिर जो बच्चे के टाइम में होती है प्रेगनेंसी में, तो वो भी होना ज़रूरी है। और मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इस बार। तो देखिए मेरा मिसकैरेज हो गया और सेकंड बेबी मतलब ख़राब हो गया। और मैं सोच रही थी आप लोगों को बताऊं, होली में भी मैं उतनी खुश नहीं थी जितना होना चाहिए। मेरा 3rd मंथ स्टार्ट हो जाता, तो डॉक्टर बोले कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, कि बाद में चल के ये बच्चा ख़राब होता है उससे अच्छा है कि अभी हो गया, स्टार्टिंग में हार्ट बीट बंद हो गई। बहुत ही ये मतलब बहुत लोगों के साथ ऐसे होता है कि दूसरे से तीसरे मंथ में ही मतलब वो हो जाता है, ख़राब हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, ब्लीडिंग किसी की आने लगती है तो किसी का कुछ। तो मैं इस वजह से ब्लॉग नहीं डाल रही थी। और मेरे पर्स में अभी भी वो मैं किट से चेक की थी, होम किट जो आता है प्रेगनेंसी में, 3 बार मैं चेकअप की थी, 3 से 4 बार, कि सच में ये झूठ तो नहीं है, मतलब विश्वास नहीं हो रहा था। और मेरे किस्मत में नहीं था। डॉक्टर बोली कि रेस्ट करने के लिए अभी भी मुझे बोली है। तो ये मेरे साथ हुआ। मैं सोची थी कि आप लोगों के साथ मैं सेकंड प्रेगनेंसी की जर्नी मतलब व्लॉग्स में डालूँगी जब सब कुछ सही रहेगा तो, बट नहीं हो पाया तो मैं नहीं डाली, आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। मैं लाइव भी नहीं आती थी, ना ही मैं व्लॉग्स डालती थी। सारे लोग पूछते थे आप लाइव नहीं आ रहे हो, व्लॉग्स नहीं डाल रहे हो, क्या रीज़न है। तो गाइस यही रीज़न है कि मैं प्रेग्नेंट थी और कंसीव था। सारे लोग बहुत खुश थे, लेकिन वो बच्चा मेरा ख़राब हो गया, मिसकैरेज हो गई मेरी, और इस वजह से मैं व्लॉग्स नहीं डाल रही थी।
तो मैं आप लोगों के साथ शेयर की, मैं रिपोर्ट्स भी दिखाती हूँ आपको। गाइस ये रही मेरी आगे, मैं डॉक्टर से जब से मिली हूँ सब में है ये देखिए गाइस, मैं प्रेगा न्यूज़ रखी थी जो कि अब किसी काम का नहीं रहा, और मैं अभी भी इसको मैं अपने पर्स में संभाल कर रखी थी। देखिए एक पे बहुत लाइट आया था, आप देख सकते हैं, एक पे बहुत लाइट आया था, और दूसरी बार मैं चेक की तो डबल लाइन आ गया था। और अभी भी मैं अभी इसको फेंक दूंगी। तो गाइस ये रही मेरी सारी रिपोर्ट्स। देखिए इस पर डेट भी दिया है 18/2/2026। बाबू तो ये देख सकते हैं, ये मेरी लास्ट रिपोर्ट है। ये कौन है? अल्ट्रासाउंड का बाबू था। कौन सा बाबू? मम्मा बोलती थी ना कि बेबी आएगा बेबी आएगा, अब बेबी नहीं आएगा। बाबू रुक जाओ। तो ये रही, आप देख सकते हैं गाइस, ये रही मेरी लास्ट अल्ट्रासाउंड, और इसी में हार्ट बीट नहीं आई, इसी रिपोर्ट में हार्ट बीट नहीं आई, देख सकते हैं। ये इसी में मेरी मिस्ड एबॉर्शन लिख दिया था। देखिए गाइस मेरी जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मतलब नहीं मिल रही है, शायद मेरे साथ ऐसा हुआ, खराब हो गया। मैं सोची थी जर्नी दिखाऊंगी आप लोगों को, बट नहीं दिखा पाई। तो गाइस ये थी मेरी 2 महीने की प्रेगनेंसी की जर्नी, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं रही। भगवान ना करे कि किसी के साथ ऐसा हो। और मेरे साथ ऐसा हुआ था ना कि मेरी थायराइड भी बढ़ गई है, फैटनेस, उसकी वजह से भी डॉक्टर बता रही थी कि बच्चा कंसीव नहीं होता है, और बच्चे पे वो प्रॉब्लम हो जाता है, मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा होती है, जो कि बढ़ना सही नहीं है तुम्हारा। तो उसकी भी दवाइयाँ चल रही थी मेरी। और अभी मुझे डॉक्टर रेस्ट करने के लिए बोली है, और बिल्कुल सोचने के लिए नहीं। और क्या बताऊँ गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अब मैं डालूँगी ब्लॉग्स, तो बस यही थे, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी, ब्लॉग्स नहीं डाल रही थी। बस बाय बाय।